Hello everyone. Topic for today's class is movement in animals, and in its first part you will get to learn about types of joints in human body. तो बढ़ते आगे, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. There are various kinds of movement that we observe in day to day activities. हम रोज अलग अलग मूवमेंट या वेरियस काइंड्स ऑफ मूवमेंट ऑब्जर्व करते हैं इन डे टू ऑब्जर्व करते हैं. मूवमेंट ऑफ हैंड्स वाइल प्लेइंग, स्कीपिंग, डूइंग एक्सरसाइज, ब्लिंकिंग ऑफ आवर आईज, मूवमेंट ऑफ लेग वाइल वॉकिंग एंड रनिंग. ये इतनी सारी एक्टिविटी है, इन सब में हम अलग अलग मूवमेंट ऑब्जर्व करते हैं. वी आर एबल टू बेंड एंड रोटेट आवर बॉडी इन प्लेस वेयर टू बोन्स आर joined together, due to which we can move our hands, fingers, necks, leg in different direction. We are able to bend and rotate our body in place where two bones are joined. हम हमारी बॉडी को रोटेट भी कर सकते हैं, जैसे मैं ऐसे हाथ को ऐसे रोटेट कर सकता हूं या फिर बेंड भी कर सकता हूं. ऐसा क्यों होता है? वहां पर क्या होती है? टू बोन्स आर joined together, due to which we can move our hands, finger, neck, legs, etc. In this class we will learn about this joint present in human body and how it works. और आज की क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं कि जॉइंट जो है कहां पर प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में और ये वर्क कैसे करते हैं. तो बढ़ते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी हो रही है. यहां पर स्किपिंग है, योगा हो रहा है, ठीक है. पिक्चर शोइंग वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट वी डू इन आवर डेली लाइफ. जैसे स्किपिंग है, रनिंग है, बॉलिंग है, ठीक है. ये क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल करवा रहा है, और ये योगा हो रहा है. तो अलग अलग मूवमेंट हो रहे हैं बॉडी के. टाइप्स ऑफ जॉइंट इन ह्यूमन बॉडी. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज की क्लास में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट पढ़ने वाले हैं और उनके फंक्शंस. तो देखते हैं. द बोन्स present in our body form a framework. This framework is called skeleton. जो भी बोन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है तो ये फ्रेमवर्क बनाता है, उस फ्रेमवर्क को कहा जाता है स्केलेटन. जैसे हड्डियों का जो ढांचा होता है उसको कहा जाता है स्केलेटन कहा जाता है. दिस फ्रेमवर्क इज नेसेसरी टू सपोर्ट मेनी ऑर्गन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी. और ये फ्रेमवर्क जो होता है, ये स्केलेटन जो होता है, ये बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होता है टू सपोर्ट many organs present in our body. Because of this framework we can stand still, can walk, can run, can do various physical activities. और इसी framework की वजह से हम इतने सारे काम कर पाते हैं. Each part of our body has different work, so the structure of bones and joints present in is also different from one another. You can observe this by feeling your hands, legs, ankle, knee, head, neck. हमारी जो बॉडी का जो वर्क है, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है. इसलिए जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है बोन्स का, वो भी क्या है? डिफरेंट. हमारी बॉडी में जो अलग अलग पार्ट है उन सबका अलग अलग काम होता है. इसीलिए जो स्ट्रक्चर होता है बोन्स का वो भी क्या है? डिफरेंट है. और जॉइंट जो है वो भी क्या है? डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स होते हैं अलग अलग वर्क परफॉर्म करने के लिए. जैसे आपने देखा होगा योर हैंड्स, लेग्स, एंकल, नी, हेड, नेक, इन सब में अलग अलग जॉइंट्स होते हैं, अलग अलग वर्क करते हैं. You also had come across the X-ray image of any of the part which clearly shows the bones beneath the sky. आपने एक्सरे देखा होगा किसी ना किसी का अपनी फैमिली में या किसी रिलेटिव के घर पर, जो क्या दिखाता है? एक्सरे दिखाता है बॉडी पार्ट का, बोन्स का, जो हमारे स्किन के नीचे होती है. जैसे देख सकते हैं ये है एक्सरे, ये देख रहे हैं आप, ये है बोन्स. एक्सरे इमेज शोइंग एल्बो, ये एल्बो दिखा रही है, ठीक है, एल्बो का एक्सरे है. और ये है ह्यूमन स्केलेटन. जो मैंने स्केलेटन की बात की थी, ये होता है स्केलेटन, हड्डियों का ढांचा. डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट. तो ये है हमारा मेन टॉपिक आज का. डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सेकेंड इज पाइवट जॉइंट्स, थर्ड इज हिंज जॉइंट, एंड फोर्थ इज फिक्स्ड जॉइंट. बढ़ते आगे.
बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है? बॉल नाम से पता चल रहा होगा, बॉल एंड सॉकेट, ठीक है, बॉल और किसी में फिक्स हुआ हुआ, तो उसको कहा जाएगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दिस इज द टाइप ऑफ जॉइंट इन विच बॉल शेप surface of one bone fitted into the hollow space of another bone, also called socket। एक सॉकेट होगा और एक बॉल होगा, उसके अंदर वो फंसा हुआ होगा या फिट होगा, इसलिए उसको कहा जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट मूवमेंट कैन बी डन इन ऑल द डायरेक्शन। इस टाइप ऑफ जॉइंट में क्या होगा, जो मूवमेंट होगा वो सारे डायरेक्शन में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट, जैसे कि आप देख सकते हैं ये शोल्डर जॉइंट है और ये हिप जॉइंट है। यहां पे जो मूवमेंट होता है वो हर डायरेक्शन में हो सकता है इस जॉइंट में। नेक्स्ट है पाइवोटल जॉइंट या पाइवट जॉइंट। पाइवोटल जॉइंट्स ऑल्सो अलाउ फॉर रोटेशन, ट्विस्टिंग, एक्सटेंशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। पाइवोटल जॉइंट किस किस में काम या हेल्प करेगा करने के लिए? रोटेशन के लिए, ट्विस्ट करने के लिए, एक्सटेंशन में और फ्लेक्सिबिलिटी में ये काम आता है या अलाउ करता है। दिस इज द जॉइंट वेयर आर नेक जॉइंट्स हेड अलाउ द मूवमेंट ऑफ द फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं हेड और नेक के बीच जॉइंट जो है, ये दोनों जो कनेक्शन है दोनों के बीच का, वो ये पाइवोटल जॉइंट होता है यहां पर। वो क्या अलाउ करता है? इट अलाउ द मूवमेंट ऑफ द फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। इट इज मोर ओवर लाइक अ सिलेंड्रिकल बोन मूविंग इन अ रिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं एक सिलेंड्रिकल बोन होती है जो किसमें? एक रिंग में मूव हो रही। नेक्स्ट है हिंज जॉइंट। Hinge joint are found between the two or more than two bones where we need back and forth movement। ये बोन्स या फिर ये जॉइंट जो है वहां पर पाया जाएगा जहां पर दो या दो से ज्यादा बोन्स मिलती हो और वहां पर मूवमेंट कैसा होता हो? बैक फोर्थ, आगे पीछे का मूवमेंट होता हो। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर नी में, एंकल में और एल्बो में, ठीक है, यहां पर ये जॉइंट होता है हिंज जॉइंट। नीज, एल्बो एंड एंकल जॉइंट, जहां पे क्या होता है दो या दो से ज्यादा बोन्स मिलती है और साथ ही साथ क्या होता है? बैक एंड फोर्थ मोशन होता है। नेक्स्ट है फिक्स जॉइंट। फिक्स जॉइंट नाम से पता चल रहा है कि फिक्स क्या होगा, जो जॉइंट होगा वो फिक्स्ड होगा, उसमें जो बॉडी पार्ट्स होंगे वो मूव नहीं करेंगे। जैसे देखते हैं एज द नेम सेज this type of joints are called fixed because it does not move in any direction। क्योंकि ये किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, इसलिए इसको फिक्स जॉइंट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल बोन्स प्रेजेंट इन आवर हेड कॉल्ड स्कल, उसको क्या कहा जाता है? स्कल कहा जाता है। जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं आप, विच डज नॉट मूव you can observe by moving your jaw but you can not move your upper part of the mouth because it is fixed। आपकी लोअर जॉ जो होती है वो आप मूव कर सकते हैं, लेकिन अपर जॉ जो है वो उसको मूव नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या है? फिक्स्ड है। और इसी जॉइंट को कहा जाता है फिक्स्ड जॉइंट। समझते हैं वीडियो के थ्रू, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं बॉडी मूवमेंट्स, तो देखते हैं, देखिए अलग अलग दिख रहे हैं आपको, बॉडी मूवमेंट्स हो रहे हैं, रनिंग हो रही है, योगा हो रहा है, शोल्डर मूवमेंट हो रहा है, तो ये सब क्या है? बॉडी मूवमेंट्स है जो अलग अलग जॉइंट्स परफॉर्म कर रहे हैं। देख सकते हैं वीडियो में। यहां पे देख सकते हैं आप, ये क्या है? जॉइंट है। तो जॉइंट होता क्या है? A joint is a place where two bones are joined together। जॉइंट क्या होगा? जहां पे दो बोन्स जो है वो आकर मिलेगी, उसको जॉइंट कहा जाएगा। जैसे अलग अलग देख सकते हैं यहाँ पर, नी पर, शोल्डर पर, हमारे हाथों में भी क्या होती है? जॉइंट होते हैं जहां पर दो बोन्स आकर मिलते हैं, इसलिए उसको जॉइंट कहा जाता है। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट कौन कौन से होते हैं। एक होता है इमूवेबल और एक होता है मूवेबल। जैसा कि आप समझ चुके होंगे अब तक कि मूवेबल जॉइंट कौन कौन से होते हैं।
और इमूवेबल जॉइंट्स कौन से होते हैं देखते हैं। जैसे इमूवेबल जॉइंट, जैसा कि मैंने बताया था, स्कल जॉइंट जो होता है वो मूव नहीं होता है, इसलिए उसको इमूवेबल जॉइंट कहा जाता है। उसके ये बॉडी पार्ट को अलाउ नहीं करता टू मूव। और ये सब क्या है, ये है मूवेबल जॉइंट्स जो दूसरे बॉडी पार्ट्स को अलाउ करते हैं टू मूव। देख सकते हैं आप, मूवेबल जॉइंट्स जो होते हैं हिंज जॉइंट, बॉल सॉकेट जॉइंट, पाइवट जॉइंट और ग्लाइडिंग जॉइंट। हिंज जॉइंट जैसा मैंने बताया था आपको, इस तरीके का मूवमेंट होता है इस जॉइंट में। जब बॉडी ऐसे मूव होती है, जब आप रनिंग करते हो, तो ये हिंज जॉइंट जो होता है वो काम करता है। एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट जो होता है वो होता है हिंज जॉइंट। नेक्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जैसा कि मैंने बताया था, एक बॉल होगा और एक सॉकेट होगा, एक बॉल होगा और एक सॉकेट होगा जो एक दूसरों की तरफ फिट हो जाते हैं। जैसा कि देख सकते हैं आप इसमें, ठीक है। इनमें जो मूवमेंट होगा वो सारे डायरेक्शन में मूवमेंट होगा बॉडी पार्ट्स का। हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट जो होते हैं वो होते हैं बॉल और सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट है पाइवट जॉइंट। जैसा कि देख सकते हैं पाइवट जॉइंट इस तरीके से होता है, एक सी टाइप होता है और नीचे उसमें फिट हुआ होता है, एक रिंग होती है और रिंग में एक ऐसे फिट हुआ होता है, जैसा कि हमारे नेक में होता है। ये होता है नेक जॉइंट। नेक जॉइंट जो होता है वो हमारा क्या होता है, नेक जॉइंट क्या होता है, पाइवट जॉइंट होता है। नेक्स्ट है इस ग्लाइडिंग जॉइंट। जब आपने कभी फुटबॉल को किक मारा होगा, देख सकते हैं आप, तो उसके लिए आपको चाहिए क्या होगा, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, साइडवेज मूवमेंट चाहिए होगा। ऐसा ये जो जॉइंट होता है कहां पर होता है, एंकल और रिस्ट में। तो अब आप समझ गए होंगे कि जॉइंट्स कैसे वर्क करते हैं और जॉइंट कौन कौन से होते हैं हमारी बॉडी में। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।